तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों पर नवंबर में किन ग्रहों की शुभ अशुभ दृष्टि रहेगी, साथ ही नवंबर में कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे और कौन सा ग्रह इनको बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं, ये जानते हैं पंडित जी से। देखिए, नवंबर 2025 में मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके ऊपर ग्रह गोचर का मिला जुला औसत परिणाम दिखाई देगा। सूर्य 16 नवंबर तक अपनी नीच राशि तुला राशि में आपके 7वें भाव में रहेंगे। 16 नवंबर तक आपकी प्रतिष्ठा, रिश्ता, आत्मविश्वास पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके 8वें स्थान अर्थात मृत्यु भाव में आ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, जीवन में अचानक परिवर्तन आएगा और तनाव बढ़ने की समस्या रहेगी। सूर्य ठीक नहीं है, ऐसे में कार्य क्षेत्र में टकराव और गलतफहमी से बचना चाहिए। पति पत्नी में अहंकार या वाद विवाद संभव है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है। मंगल का गोचर 8वें भाव में हो रहा है, जो अंगारक योग बनाएगा। मंगल के कारण थोड़ी सी ऊर्जा में कमी आएगी। जीवन में अस्थिरता या क्रोध बढ़ सकता है। जल्दबाजी में चोट लगने, संक्रमित होने और ब्लड प्रेशर जैसी समस्या की भी संभावना दिखाई दे रही है। 23 नवंबर तक बुध आपके 8वें भाव में रहेंगे और उसके बाद 7वें भाव में वक्री होकर गोचर करेंगे। फैसला लेने में कुछ समझौते करने पड़ेंगे। बातचीत में भी आपको सावधानी रखनी होगी। पुराने प्रोजेक्ट पर ध्यान दें। नया काम शुरू ना करें। कारोबार साझेदारी या कारोबार साझेदारी में है तो उसका विस्तार आपको टाल देना चाहिए। बृहस्पति आपके 4th हाउस में 4थे भाव में वक्री होकर के नवंबर महीने में परिवार, संपत्ति, मानसिक शांति पर मिला जुला असर डालेंगे। हालांकि कुछ अस्थायी संपत्ति या परिवार में सहयोग मिल सकता है। 26 नवंबर तक शुक्र तुला राशि में 7वें भाव में गोचर करेंगे। शुक्र के कारण रिश्तों में सुधार आएगा, लेकिन रिश्तों को लेकर थोड़ा आपको संवेदनशील भी होना पड़ेगा। शुक्र बहुत अच्छा नहीं है, ऐसे में नवंबर महीने में निवेश या नई वित्तीय योजनाओं को टालना शुभ रहेगा। 28 नवंबर तक शनि वक्री अवस्था में आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। शनि काम में देरी, विदेश यात्रा या बीमारियों का योग बना सकते हैं। खर्चों में वृद्धि होगी और बचत करने में मुश्किल आएगी। राहु आपको नवंबर महीने में शुभ प्रभाव देंगे। आपकी जान पहचान और दोस्ती बढ़ेगी। नई सोच, नई योजना से आपको लाभ मिलेगा। 5वें भाव में केतु का गोचर आपके रिश्तों में भ्रम पैदा कर सकता है। फैसला लेने में आप असमंजस में हो सकते हैं। पेट में भी कष्ट हो सकता है। कुल मिलाकर नवंबर का महीना मेष राशि के जातकों के लिए औसत से भी कमजोर है। आपको नियंत्रित रहना चाहिए, सूझबूझ दिखाना चाहिए तो मुश्किलें कम होगी। और पूरे महीने आपको प्रातःकाल उठ करके स्नान करके सूर्य को जल देना चाहिए और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव होकर के और हंसते हुए गायत्री मंत्र प्रसन्न मुद्रा में करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ढेर सारी परेशानियों को आप ऐसे चुटकी बजा करके दूर कर सकते हैं। क्योंकि एक बात जान लीजिए, गायत्री छंदसाम मातेति, गायत्री वेदों की माता है और गायत्री एक ऐसा मंत्र है जिससे हमारे सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। इसकी जो 7 व्याहृतियाँ हैं ये सातों चक्रों को एक्टिवेट कर देती हैं। इसलिए विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आप
सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए मेष राशि के सभी जातकों से कहना चाहूँगा कि आप प्रातःकाल स्नान करने का अभ्यास डालिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र को 3 बार बोलते हुए, अगर तांबे का लोटा है तो उसमें पानी में, जल में आप रोली, चावल, फूल डाल करके अर्घ दीजिए। अगर पीतल का लोटा है तो उसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी भी आप डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, रोली डाल सकते हैं, फूल डाल सकते हैं, दुर्वा डाल सकते हैं। ऐसे अर्घ दीजिए, आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को नवंबर में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। नवंबर का महीना वृषभ राशि के जातकों को मिला जुला परिणाम देगा। ग्रहों की स्थिति कभी सहयोग देगी तो कभी चुनौतियां लाएगी। 16 नवंबर तक सूर्य आपके 6 हाउस में 6वें भाव में नीच राशि में विराजमान रहेंगे। कार्यक्षेत्र, विरोधी या सेहत में मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त होंगे। साझेदारों में टकराव और जल्दबाजी से आपको बचना होगा। घर में अहंकारपूर्ण माहौल ना बनने दें। 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। वैवाहिक जीवन या साझेदारी में मतभेद की संभावना बन रही है। मंगल पूरे महीने 7वें भाव में अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। मंगल आपकी ऊर्जा बढ़ाने के साथ साथ क्रोध भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मंगल सूर्य का जब अंगारक योग होगा तो इसमें क्रोध आना स्वाभाविक है। अगर आपको पहले क्रोध नहीं आता था और अब क्रोध आ रहा है तो आपको अपने ब्लड प्रेशर की भी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और यदि ब्लड प्रेशर ठीक है तो फिर निश्चित रूप से आप किसी न किसी एंजाइटी या भविष्य को लेकर के किसी न किसी चिंता में हैं, ये पक्की बात है। तो अचानक खर्च और विवाद के कारण मंगल नुकसान भी करा सकता है। 23 नवंबर तक बुध आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। 23 नवंबर तक आपकी बातों से गलतफहमी होने की संभावना बढ़ेगी। कानूनी दस्तावेज जो भी हैं उसे अच्छे से देखिए। महिला सहकर्मियों या अपने बॉस से अनबन से बचिए। जोखिम या नए निवेश से परहेज करिए। आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लीजिए, इसके बाद स्थिति में सुधार आ सकता है। बृहस्पति 3रे भाव में उच्च राशि में रहेंगे। आपको आपकी मेहनत सफल होती हुई दिखाई देगी। भाई बहनों से लाभ मिलेगा। 26 नवंबर तक शुक्र आपके 6ठे भाव में गोचर करेगा। शुक्र मिले जुले परिणाम देगा। सेहत और अपने काम के प्रति लापरवाह न हों। शनि लाभ भाव में वक्री होंगे। शनि के कारण देरी से ही सही लेकिन लाभ जरूर मिलेगा। देरी से ही आपको धन लाभ भी होगा। पुराने कार्यों का शुभ फल शनि दे सकता है। राहु नवंबर महीने में आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। राहु के कारण करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी। आपको अपने मान सम्मान का ध्यान रखना होगा। 4थे भाव में केतु का गोचर परिवार में तनाव और मन में बेचैनी बढ़ाएगा। कुल मिलाकर नवंबर महीने में वृषभ राशि वालों को क्रोध, अहंकार और जल्दबाजी से बचना होगा। बचत पर ध्यान दें और अपनी सेहत को लेकर सजग रहें। रिश्तों को लेकर संयमित रहें। जरूरी आपके लिए यही होगा। एक बात मेरी आप मान लीजिए, सारे ग्रह एक तरफ, आप एक तरफ। वो बात मेरी ये है, एकदम हृदय से कह रहा हूँ और आजमाई हुई बात कह रहा हूँ, कोई हल्की फुल्की बात मत समझिएगा। आप नहा करके सूर्य को जल देने के बाद 24 बार गायत्री मंत्र बोल लीजिए। चाहे आप स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे युवक हैं, चाहे युवती हैं, चाहे वृद्ध हैं, चाहे युवा हैं। 24 बार गायत्री मंत्र बोलने के बाद एक घी का दिया जलाकर अपने पूजा स्थान में बैठ करके दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस की ले लीजिए। उसमें जो दिव्या कवचम है
उस दिव्या कवचम का संपूर्ण पाठ कर जाइए। अगर आपको संस्कृत में नहीं आता है तो हिंदी में पढ़ जाइए। रोज आप यही अपना क्रम बना लीजिए, सुबह सुबह कवच का पाठ करने का। मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे जितनी ग्रह स्थिति आपके विपरीत है, कुछ भी आपका बाल बाका नहीं होगा और सब कुछ आपके मन के अनुकूल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में कि नवंबर में मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह बड़ी परेशानियों का कारण बनेगा और किस ग्रह से मिथुन राशि वालों को नवंबर में सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आइए जान लेते हैं। नवंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति आपके लिए काफी हद तक शुभ है। 16 नवंबर तक सूर्य आपके 5th हाउस में, 5वें भाव में, संतान भाव में, नीच राशि में गोचर करेंगे। 16 नवंबर तक करियर में दिक्कतें आएंगी, आत्मविश्वास कमजोर रहेगा, खर्च बढ़ सकता है। अहंकार के कारण परिवार में विवाद आने की संभावना है। महीने के पहले भाग में आप थकान और सिरदर्द से परेशान रह सकते हैं। 16 नवंबर के बाद सूर्य के 6ठे भाव में शुभ स्थिति बनेगी। सूर्य के कारण नौकरी में सुधार आएगा, विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी, हर तरह की परेशानियों में कमी आने की संभावना है। नवंबर महीने में मंगल आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। मंगल के कारण प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ने से काम बनेगा, आमदनी बढ़ेगी, रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। लोन या कर्ज आप उतार पाएंगे, लेकिन क्रोध और विवाद भी बढ़ने की संभावना है। 23 नवंबर तक बुध आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद 5वें भाव में आएंगे। योजनाएं सफल होंगी, नौकरी में तरक्की मिलेगी, बचत बढ़ेगी, लेकिन कर्ज या लोन लेना देना समझदारी नहीं होगा। रिश्तों में सुधार आएगा, बच्चों से शुभ समाचार मिल सकता है, लेकिन तनाव से बचना होगा। नवंबर में पूरे महीने बृहस्पति आपके 2nd हाउस माने दूसरे भाव में रहेंगे और 11 नवंबर से बकरी हो जाएंगे। बृहस्पति करियर में स्थिरता लाएगा, प्रमोशन के योग बनाएगा, धन वृद्धि होगी और निवेश से लाभ मिलेगा। घर में सुख शांति रहेगी, सेहत का साथ मिलेगा। 26 नवंबर तक शुक्र अपनी ही राशि से 5वें भाव में गोचर करेंगे। क्रिएटिव फील्ड के लोगों को लाभ मिलेगा, धन लाभ होगा, परिवार में खुशियां आएंगी, सेहत अच्छी रहेगी। 28 नवंबर तक शनि 10वें भाव में बकरी अवस्था में रहेंगे। मेहनत से धीरे धीरे सफलता मिलेगी, नई जिम्मेदारियां प्राप्त होंगी, आमदनी स्थिर रहेगी, अस्थायी संपत्ति का लाभ संभव है। पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में पुराना कलेश दोबारा हो सकता है। शरीर में दर्द की शिकायत हो सकती है। नवंबर महीने में राहु आपके 9वें भाव में गोचर करेगा। विदेशी कार्यों से लाभ होगा, भाग्य प्रबल रहेगा, धन लाभ का योग बन रहा है। यात्रा से सुख मिलेगा और रिश्ते सुधरेंगे। सेहत में मामूली गिरावट संभव है। नवंबर महीने में केतु आपके 3रे भाव में गोचर करेगा। केतु आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा, मेहनत करेंगे तो आमदनी बढ़ेगी। भाई बहनों से दूर जाना पड़ेगा, लेकिन उनका भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। केतु आपकी सेहत को ठीक रखेगा। अगर आपकी मिथुन राशि है और आप खराब ग्रह गोचर के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो सुबह उठ करके स्नान करके सूर्य को जल दीजिए 3 बार में, और उसके बाद घर में बैठ करके 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए, हंसते हुए बोलिएगा। और उसके बाद श्री राम रक्षा स्तोत्र दिया जला करके श्री राम रक्षा स्तोत्र का एक बार पाठ करिएगा और राम दरबार का चित्र अपने हृदय में ध्यान करिएगा। जैसे राम, लक्ष्मण, सीता जी और हनुमान जी, राम दरबार का एक मतलब कि चित्र अपने मन में अंकित करने की कोशिश करिएगा। 1-2 मिनट इसका अभ्यास करिएगा कि राम जी आपके हृदय में विराजमान हैं।
अगर ये आपने कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपने हिमालय पर झंडा गाड़ दिया। फिर आपका कोई ग्रह कुछ कर नहीं पाएगा, पक्की बात मानिए। जय मां विंध्यवासिनी। नवंबर में कर्क राशि वालों को कौन सा ग्रह कष्ट देगा, कौन सा ग्रह सामान्य फल देगा और कौन सा ग्रह आपका भाग्योदय करेगा, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, 16 नवंबर तक कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सूर्य नीच राशि में तुला राशि में आपके 4th हाउस चौथे घर में गोचर करेगा। 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके 5वें संतान भाव में पहुंच जाएगा। 16 नवंबर तक भैया खर्च बढ़ेगा, परिवार में तनाव भी हो सकता है। घमंड और अहंकार पूर्ण बर्ताव से बिल्कुल बचिएगा। जीवन साथी से किसी बात पर मतभेद हो जाए तो उसे ठीक करने की कोशिश करिएगा। छाती में, हृदय में या सांस से जुड़ी तकलीफ अगर पहले रही है तो फिर हो सकती है। महीने का दूसरा भाग आपके लिए राहत भरा होगा। नवंबर में पूरे महीने मंगल आपके 5वें भाव में ही गोचर करेगा। मेहनत से धन लाभ होगा, लेकिन जल्दबाजी में निवेश ना करें। बच्चों के कारण आपका तनाव बढ़ सकता है। जीवन साथी के साथ संबंध ठीक रहेगा। उदर विकार, पेट की तकलीफ हो सकती है। थकान और गुस्सा बढ़ने की संभावना है। 23 नवंबर तक बुध आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। 23 नवंबर के बाद बुध आपके चौथे भाव में आएगा। 23 नवंबर तक काम में सफलता मिलेगी, लेकिन रिश्तों में कुछ गलतफहमियां होने की संभावना है। तनाव और नींद की कमी आपको परेशान कर सकती है। 23 नवंबर के बाद आपकी स्थिति में सुधार आएगा। बृहस्पति पूरे महीने लग्न से उच्च अवस्था में रहेंगे। 11 नवंबर से बकरी हो जाएंगे। आमदनी स्थिर रहेगी। पुराने निवेश से लाभ मिलेगा। घर के बड़ों का सहयोग मिलेगा। घर में धार्मिक कार्य होंगे। वैवाहिक जीवन में सुधार आएगा। मन शांत रहेगा। पुराने रोगों में भी आपको आराम आने की संभावना है। 26 नवंबर तक शुक्र आपके चौथे भाव में रहेंगे। 26 नवंबर के बाद आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। महीने के मध्य में महंगी वस्तुओं पर खर्च बढ़ेगा, लेकिन धन लाभ भी होगा। घर में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। अविवाहितों की शादी के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। मन प्रसन्न रहेगा। मानसिक थकान कम होगी। 28 नवंबर तक शनि आपके 8वें भाव में बकरी रहेंगे। शनि के कारण अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। पैसा मिलने में देरी हो सकती है। पुराने पारिवारिक विवाद तनाव को बढ़ा सकते हैं। जीवन साथी की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। नवंबर महीने में राहु आपके दूसरे भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। आमदनी में अस्थिरता रहेगी। जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान देंगे। वाणी में कड़वाहट आ सकती है। रिश्ते में गलतफहमी हो सकती है। पेट या गले में तकलीफ होने की संभावना है। नवंबर महीने में केतु आपके 8th हाउस 8वें भाव में गोचर करेगा। गुप्त रोगों से धन लाभ होगा। परिवार के छिपे राज या बातें उजागर होने से विवाद होगा। पुराने रोग में उतार चढ़ाव आने की संभावना है। पूरे महीने आपको स्नान करके किसी शिवालय में जाना चाहिए और शिवालय में जाकर के जल, दूध, बेलपत्र, घी के दीपक से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो भस्म विभूति भी शिवलिंग पर अर्पित करें। मंदार, सफ़ेद मंदार या धतूरे का फूल, सफ़ेद पुष्प और कमल का फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं और शिवालय में ही बैठ करके 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय बोलें। ओम नमः शिवाय बोलें और शिवलिंग का स्पर्श करके अपने हाथ को अपने माथे पर और दोनों आँखों की पलकों के ऊपर स्पर्श कराने की कोशिश करें। अगर पूरे महीने आपने ये कार्यक्रम कर लिया तो पक्का मानिए कोई ग्रह गोचर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
आज कालचक्र में पंडित जी आपको आपकी राशि के अनुसार नवंबर महीने का सबसे सटीक ग्रह गोचर राशिफल बता रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नवंबर में कौन सा ग्रह आपकी किस्मत बदलने वाला है और किस ग्रह से आपको पूरे महीने सावधान रहना है, तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। नवंबर में सिंह राशि वालों को कौन से ग्रह परेशान करेंगे और कौन से ग्रह इनको फायदा करवाएंगे, आइए जान लेते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 16 नवंबर तक तो सूर्य आपके तीसरे भाव में नीच अवस्था में रहने वाले हैं। 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके 4th हाउस माने चौथे भाव में सुख स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। 16 नवंबर तक सूर्य के नीच राशि में रहने से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। जो लोग पहले से बीमार हैं उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। परिवार या वैवाहिक जीवन में क्लेश की संभावना है। 16 नवंबर के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, यात्राओं से लाभ मिलने की संभावना है। सूर्य के गोचर में आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। नवंबर में पूरे महीने मंगल आपके चौथे भाव में अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। चौथे भाव में मंगल से परिवार में कलेश और मनमुटाव होने का योग है। गाड़ी संभल कर चलाएं, दुर्घटना की संभावना है। खान पान का ध्यान रखें, पेट में तकलीफ हो सकती है। अपने गुस्से पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। हालांकि मंगल के कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण पारिवारिक काम भी पूरे होने की संभावना है। 23 नवंबर तक बुध आपके चौथे भाव में रहेगा और 23 नवंबर के बाद तीसरे भाव में गोचर करेगा। 23 नवंबर तक बुध कमजोर है, गलतफहमियां बढ़ने की संभावना है। तो 23 नवंबर के बाद कारोबार से लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार आएगा। बुध के गोचर में आपको धैर्य के साथ फैसले लेने होंगे। हर तरह के विवाद से बचना होगा। नवंबर महीने में बृहस्पति आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। 11 नवंबर के बाद बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। 11 नवंबर से पहले बृहस्पति सुप्रभाव देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। लेकिन बृहस्पति के वक्री होते ही फैसले लेने में मुश्किलें आएंगी। आर्थिक मामलों में भी रुकावट का सामना करना पड़ेगा। नवंबर महीने में शुक्र का गोचर आपके लिए बाकी ग्रहों की तुलना में शुभ है। वैवाहिक जीवन और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन रिश्तों में मामूली टकराव की संभावना है। नवंबर महीने में शनि आपके 7वें भाव में वक्री रहेंगे। कार्य में सफलता मिलेगी। आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाएंगे। आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलने की संभावना है। बचत करने की आदत बढ़ेगी, लेकिन तनाव और चिंता भी बढ़ सकती है। नवंबर महीने में राहु आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा। राहु आपके करियर के लिए शुभ रहेगा, लेकिन राहु रिश्तों में तनाव बढ़ाएगा। खान पान अनियमित रहने से सेहत कमजोर हो सकती है। नवंबर महीने में केतु आपके 8वें भाव में गोचर करेगा। केतु के कारण धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। अचानक कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को नवंबर में किन ग्रहों से अशुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे, आइए जान लेते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 16 नवंबर तक सूर्य नीच राशि में आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। 16 नवंबर तक सूर्य के नीच अवस्था में होने से खर्चे बढ़ सकते हैं। बचत भी खर्च होने की संभावना है। परिवार में बेवजह का मतभेद और मनमुटाव की पूरी संभावना है। आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी। 16 नवंबर के बाद सूर्य जब तीसरे भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे तो छोटे भाई बहन और पड़ोसियों का सहयोग और संबंध दोनों में आपको मजबूती दिखाई देगी।
नई योजनाओं से लाभ मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। 16 नवंबर से पहले अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। नवंबर में पूरे महीने मंगल आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा। मंगल के कारण आत्मविश्वास बढ़ेगा, यात्राएं होंगी, नई योजनाओं से लाभ मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि से मंगल को सहयोग मिलेगा, लेकिन अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाने की जरूरत है। क्रोध और विवाद से दूरी बनाएं। 23 नवंबर तक बुध आपके 3rd हाउस में गोचर करेगा। पढ़ाई, कारोबार और छोटे भाई बहनों के मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन 23 नवंबर तक बुध की स्थिति थोड़ी कमजोर है। महत्वपूर्ण बातचीत या समझौते में विलंब हो सकता है। 23 नवंबर के बाद बुध का प्रभाव बेहतर होगा, जिससे नौकरी और कारोबारी मामलों में सफलता मिलेगी। 23 नवंबर से पहले महत्वपूर्ण निर्णय टालिए। बृहस्पति नवंबर महीने में आपके लाभ भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे, लेकिन 11 नवंबर के बाद बकरी भी होंगे। 11 नवंबर से आप पहले बृहस्पति आपको शिक्षा, संतान, वैवाहिक जीवन में लाभ देने वाले हैं। आपका भाग्य भी अच्छा रहेगा, लेकिन 11 नवंबर के बाद आपकी तरक्की की गति थोड़ी धीमी हो जाएगी। कुल मिलाकर नवंबर महीने में बृहस्पति से आपको लाभ ज़्यादा मिलने वाला है। 26 नवंबर तक शुक्र आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, बचत होगी। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, संबंध मजबूत होंगे, लेकिन समझदारी से किए गए निवेश से आपको लाभ मिलेगा। नवंबर महीने में आपके 5वें भाव में शनि बकरी अवस्था में रहेंगे। संतान के मामले में प्रगति धीमी रहेगी। वैवाहिक जीवन में विवाद या अनबन हो सकती है, लेकिन शनि पर बृहस्पति की दृष्टि से ये तनाव कंट्रोल में रहेगा। शनि के गोचर में विवादों को टालें और बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश करें। राहु की स्थिति जो है वो मतलब कि आपके राशि से 6ठे भाव में है, और केतु की स्थिति आपके 12वें भाव में है। ऐसे में कह सकते हैं कि करियर के लिए राहु नए अवसर लाएगा, लेकिन परिवार में तनाव बढ़ा सकता है। विवाद और भ्रम की स्थिति से बचना होगा। कारोबार में कोई भी फैसला सोच समझ कर लें। केतु का जो स्थिति है वो आपके 12 भाव में है, 12वें भाव में है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, मन शांत रहेगा, लेकिन सेहत में उतार चढ़ाव की संभावना है। कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति आपको नवंबर के महीने के पहले भाग में सावधान और संयमित रहने की सलाह देता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि वालों को नवंबर में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए जान लेते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सूर्य 16 नवंबर तक नीच अवस्था में आपके ही राशि में अर्थात आपके ही लग्न में विराजमान रहेगा। तो 16 नवंबर तक मामूली परेशानियां आ सकती हैं। लाभ में रुकावट की संभावना दिखाई देगी। 16 नवंबर के बाद सूर्य जब दूसरे भाव में अर्थात वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे, ना अच्छा ना खराब। बचत होगी, आर्थिक स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन बड़ा निवेश और बड़ा जोखिम लेने से बिल्कुल बचिएगा। 16 नवंबर तक सूर्य की नीच स्थिति के कारण स्वास्थ्य संबंधी मामूली परेशानियां आ सकती हैं। मंगल पूरे महीने आपके 2nd हाउस में गोचर करेगा। मंगल से आपको ना लाभ मिलेगा और ना ही नुकसान होगा। तो नवंबर महीने में बृहस्पति आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। उच्च के बृहस्पति के कारण उन्नति का योग है। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति में सुधार आएगा। 13 नवंबर से पहले महत्वपूर्ण कारोबारी नौकरी संबंधी फैसले लेने ठीक रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिल सकता है। नया काम शुरू करने में सफलता मिलने की ज़्यादा उम्मीद है। नवंबर महीने में
शुक्र की स्थिति आपके लिए शुभ है। रिश्ते मजबूत होंगे और सेहत में सुधार आएगा। 26 नवंबर तक शुक्र की अनुकूलता स्वास्थ्य में सुधार लाएगी। छठे भाव में शनि बकरी हैं। शनि के कारण थोड़ा तनाव आ सकता है। शनि का बकरी रहना रिश्तों में अनबन और गलतफहमियां ला सकती है। लेकिन हे भाई, बृहस्पति की दृष्टि के कारण शनि से कष्ट कम से कम मिलेगा आपको। ये बात आप सोच लीजिएगा, क्योंकि जो बृहस्पति की दृष्टि है वो शनि के ऊपर पूरी है, तो शनि का पापत्व तो कम हो जाएगा। राहु आपको शुभ फल नहीं देगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो आपके पंचम भाव में है। और केतु से अनुकूल परिणाम इसलिए आपको प्राप्त होंगे कि वो आपके एकादश भाव में है। रिश्ते की बात करने के लिए ये महीना अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में अनबन और तनाव से बचना चाहिए। मंगल और सूर्य की युति के कारण परिवार में कुछ तकरार हो सकती है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि से तनाव नियंत्रण में रहेगा। बड़े बुजुर्गों का आदर करें, भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रखें और आपको पूरे महीने दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करना चाहिए। जो लोग शक्ति की उपासना करते हैं, तुला राशि के जातक हैं, उन्हें इस पूरे महीने दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ और सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ, चौथे अध्याय का पाठ और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ और क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवंबर में वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा, आइए जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में बात कर रहा हूँ। नवंबर के पहले 16 दिन सूर्य आपके 12th हाउस में 12वें भाव में नीच राशि में विराजमान रहेंगे। इसमें आपको बताना चाहूँगा, नीच का सूर्य आत्मविश्वास में कमी लाएगा। स्ट्रेस बढ़ सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, परिवार में बेवजह कलेश हो सकता है। हाँ, 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके लिए बेहतर प्रभाव देंगे। करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में तब सुधार होगा। नवंबर महीने में मंगल आपकी ही राशि में तो रहेंगे। मंगल से आपको ज़्यादा ऊर्जा और उत्साह प्राप्त होगा। विश्वास करिए, आपके चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा रहेगा। लेकिन आपको पहले क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। इसलिए एक आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के इस समय दूसरों को तिनके के बराबर समझता है, जिसके कारण आदमी की लोकप्रियता में कमी आती है। सफलता तो मिलेगी, ये गारंटी है, लेकिन जरा सा अपने व्यवहार पर संतुलन बना के रखिएगा। कार्य क्षेत्र में आप कड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन किसी के साथ विवाद की भी संभावना है। ये बात फिर से दोहरा रहा हूँ, विनम्रता बनाए रखें। 23 नवंबर तक बुध आपके पहले भाव में रहेगा, जिससे आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी होगी। 23 नवंबर के बाद बुध जब आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे तो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आप अच्छे फैसले ले पाएंगे। नवंबर महीने में बृहस्पति आपके भाग्य भाव में उच्च अवस्था में है। आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे हैं। 11 नवंबर के बाद बृहस्पति बकरी हो जाएंगे। सावधानी और समझदारी मुश्किलों से आपकी रक्षा करेगी। 26 नवंबर तक शुक्र आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। प्रेम और पारिवारिक जीवन में दूरियां आ सकती हैं, अनबन की संभावना है। 26 नवंबर के बाद शुक्र आपके राशि में आकर आपके व्यक्तित्व और सेहत में सुधार करेंगे। 28 नवंबर तक शनि आपके 5th हाउस में पंचम भाव में बकरी रहेगा, जिससे पारिवारिक संबंधों में थोड़ी कठिनाइयां आ सकती हैं। शनि के मार्गी होते ही स्थिति बेहतर हो जाएगी। चौथे भाव में राहु का गोचर गृहस्थी और पारिवारिक जीवन में तनाव ला सकता है। घरेलू विवाद और मानसिक तनाव से बचने की जरूरत होगी।
केतु का गोचर आपको धर्म कर्म की तरफ झुकाएगा। कुल मिलाकर नवंबर महीने में वृश्चिक राशि वालों को नए निवेश में सावधान रहना होगा, तनाव से बचना होगा, रिश्तों को संभालना होगा और सही समय पर सही डिसीजन लेने का प्रयास करना होगा। बस इस महीने पूरे महीने आपको नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य उपासना के बाद आपको हनुमान जी की विधिवत उपासना करनी चाहिए। कम से कम हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ तो आपको नित्य करना ही चाहिए। आप घर से प्रस्थान करने के पहले हनुमान चालीसा का पाठ करके घर से निकलें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि लाल चंदन आपके माथे पर होगा और हनुमान चालीसा आपके दिल में होगी तो दुनिया की कोई मुश्किल आपको क्षण भर के लिए रोक नहीं सकती है। ये पूरा दावा है हमारा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। नवंबर में धनु राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह मुसीबत खड़ी करने वाला है और किस ग्रह की कृपा से धनु राशि वाले अपना भाग्य चमका सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए 16 नवंबर तक सूर्य आपके लाभ भाव में यानी 11वें भाव में रहेंगे। नीच राशि में होने के बाद भी 16 नवंबर तक सूर्य से आपको शुभ फल मिलेगा। 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके 12th हाउस में आएंगे। 12वें भाव में सूर्य का गोचर तनाव और खर्चे को बढ़ाएगा। नवंबर में पूरे महीने आपके 12वें भाव में ये रहेंगे तो मंगल की स्थिति के कारण तनाव और खर्चे भी बढ़ सकते हैं। सेहत में गिरावट आ सकती है। मंगल के कारण आपको क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो सकती है। विवादों से भी आपको दूरी बनाकर चलना होगा। 23 नवंबर तक बुध आपके 12वें भाव में रहेंगे। मानसिक उलझन के कारण आर्थिक फैसला लेने में दिक्कत होगी। 23 नवंबर के बाद बुध लाभ भाव में आ जाएंगे जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। नवंबर में बृहस्पति आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति बकरी भी हैं, ऐसे में चुनौतियां बढ़ सकती हैं। पुराने विवाद, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और खर्च बढ़ने की संभावना है। 26 नवंबर तक शुक्र आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। आर्थिक लाभ होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। 26 नवंबर के बाद भी शुक्र से आपको औसत से बेहतर परिणाम मिलेंगे। नवंबर में शनि आपके 4थे भाव में बकरी अवस्था में, शनि के कारण परिवार में तनाव बढ़ेगा, मन बेचैन रहेगा। 28 नवंबर के बाद शनि के मार्गी होने से स्थिति में सुधार आएगा। नवंबर महीने में राहु आपको शुभ परिणाम देगा, नई योजनाओं में सफलता देगा, आपका मनोबल बढ़ाएगा, यात्रा या संपर्क से लाभ मिलेगा। नवंबर महीने में राहु और केतु से आपको औसत परिणाम प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर नवंबर महीने में आपके खर्च और विवाद बढ़ सकते हैं। नया निवेश या बड़ा फैसला 23 नवंबर के बाद ही लें। अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जरा सा भी यदि आपके अंदर आस्तिकता है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, नहा करके सूर्य को अर्घ्य दे करके और सुबह ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार स्त्री, पुरुष, बच्चे, वृद्ध सभी के लिए कह रहा हूँ। जो लोग स्नान सुबह कर सकते हैं, जो लोग सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, जो लोग सुबह पूजा कर सकते हैं, उन्हें कम से कम 108 बार भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए अपने हृदय में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को जरूर बोलना चाहिए। इससे ये जन्म भी बनेगा और अगला प्रारब्ध भी बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बिना वक्त गवाए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को नवंबर में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे, आइए जान लेते हैं। देखिए मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके 11वें भाव में आ जाएंगे। नवंबर में सूर्य करियर, सम्मान, प्रमोशन के लिए ठीक रहेंगे। आप पर जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ सकता है। 16 नवंबर के बाद सूर्य के 11वें भाव में आने से आपको सफलता के नए अवसर मिलेंगे। नवंबर महीने में मंगल आपके लाभ भाव यानी 11वें भाव में स्थित रहेंगे।
मंगल आपकी ऊर्जा और उत्साह को बढ़ाएंगे। नई योजनाएं लागू होंगी भाई। और अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो पक्का है कि आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का हंस करके मुकाबला करेंगे तो लाभ भी पाएंगे। हालांकि क्रोध और जल्दबाजी के कारण आपका कुछ नुकसान भी हो सकता है, इसलिए क्रोध और जल्दबाजी इस महीने आपको नहीं करना चाहिए। 23 नवंबर तक बुध आपके लाभ भाव यानी 11वें भाव में रहेंगे। 23 नवंबर के बाद बुध आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। 23 नवंबर तक बुध आपकी आमदनी बढ़ाएंगे। 23 नवंबर के बाद आप प्रभावशाली फैसला लेने में सफल रहेंगे। नवंबर महीने में बृहस्पति आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति के 7वें भाव में होने से वैवाहिक जीवन, साझेदारी और दोस्ती में वृद्धि होगी। बृहस्पति ग्रह भाग्य का कारक है, ऐसे में भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन रिश्तों में आपको समझदारी से काम लेना होगा। नवंबर महीने में बृहस्पति के कारण आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। 26 नवंबर तक शुक्र आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। नवंबर में आप पर थोड़ा सा रिश्तों का दबाव महसूस होगा। 26 नवंबर के बीच ऑफिस में अपने रिश्तों में आपको सावधान रहना होगा। विवाह प्रस्ताव में थोड़ी देरी और औसत परिणाम मिलने की संभावना है। शनि आपके 3रे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। शनि की वक्री अवस्था के कारण कार्य की गति धीमी हो जाएगी। महीना थोड़ा सा संघर्षपूर्ण हो सकता है। धैर्य से काम लेंगे और तो विवादों से बच जाएंगे। छोटे भाई बहनों से संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। काम के बोझ से थकान बढ़ सकती है। 24 नवंबर तक राहु गुरु के नक्षत्र में रहेगा। राहु के कारण अनिश्चितता बनी रहेगी। कभी कभी लाभ के मौके भी मिल सकते हैं, लेकिन भ्रम, धोखा और गलतफहमी भी हो सकती है। अपनी योजनाओं को आपको गुप्त रखना चाहिए, जल्दबाजी से बचना चाहिए। नवंबर महीने में केतु आपका तनाव बढ़ाएगा, उलझन देगा। केतु के कारण नवंबर महीने में आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहना होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को नवंबर में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए जान लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 16 नवंबर तक सूर्य नीच राशि में है, आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके 10वें भाव में कर्म स्थान में गोचर करेंगे। सूर्य कमजोर रहकर भाग्य को कमजोर करेंगे। 16 नवंबर के बाद सूर्य सकारात्मक फल देने में थोड़ा थोड़ा सफल रहेंगे। नौकरी और कारोबार में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। हाँ, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपका इंक्रीमेंट भले ना हो, लेकिन आपका रुतबा बढ़ सकता है। मेहनत का भी फल मिलेगा। नवंबर में पूरे महीने मंगल आपके 10वें भाव में गोचर करेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं। कंपटीशन माने प्रतिस्पर्धा भी बढ़ने की संभावना है। लेकिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ा होने से दिक्कतें तो रहेंगी, लेकिन आपको महसूस नहीं होंगी। 23 नवंबर तक बुध आपके 10वें भाव में गोचर करेगा। इसके बाद बुध आपके कर्म स्थान में गोचर करेगा। कर्म भाव में आने से बुध आपको योजनाओं में लाभ दिलाएगा। 23 नवंबर तक नया काम शुरू करने के लिए समय ठीक है। 23 नवंबर के बाद
आपको बातचीत में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। ऐसा कुछ न आपके मुंह से प्रेजेंट हो, ऐसा कुछ आपके मुंह से न व्यक्त हो जिसमें अहंकार की दुर्गंध आए। विद्या ददाति विनयम, विनय बड़ी जरूरत की चीज है। नवंबर महीने में बृहस्पति आपके 6 हाउस में वक्री होकर के रहेंगे, तो छठे भाव में बृहस्पति के वक्री होने से सेहत को लेकर सावधान रहना होगा, और खासकर उन लोगों को जो लोग लीवर डिजीज से पहले भी परेशान हो चुके हैं। विरोधियों से भी आपको सावधान रहना होगा। जो लोग हेपेटाइटिस बी के पेशेंट हैं उन्हें भी इस समय अपना ज़्यादा ध्यान रखना होगा। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव की संभावना है, लेकिन बृहस्पति उच्च अवस्था में है, ऐसे में नुकसान कम से कम होगा। 26 नवंबर तक शुक्र भाग्य भाव में गोचर करेगा और 26 नवंबर तक रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी, लेकिन असंयमित जीवन शैली से आप परेशान हो सकते हैं। इसीलिए कहता हूं कि जीवन को एकदम सुव्यवस्थित रखना चाहिए सभी राशि के लोगों को। नवंबर महीने में शनि आपके 12th हाउस में वक्री अवस्था में रहेंगे, जो आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की समस्याएं दे सकते हैं, खर्च बढ़ा सकते हैं। तो यात्रा करने से आपको बचना होगा भाई। परिवार में कलह कलेश की संभावना है। नवंबर महीने में केतु आपके 7वें भाव में गोचर करेगा, गोचर कर रहा है। केतु आपके, राहु आपके लग्न में गोचर कर रहा है, तो राहु केतु के कारण संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकता है, साझेदारी में विवाद हो सकता है, वैवाहिक जीवन में तनाव संभव है, मन में बेचैनी हो सकती है। तो इन सब अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आप सभी कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप नित्य सुंदरकांड का पाठ करें, जिससे आपका आगामी जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। नवंबर में मीन राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा, आइए जानते हैं। 16 नवंबर तक सूर्य आपके 8वें भाव में गोचर करेगा। 16 नवंबर तक सूर्य नीच राशि में रहेगा और तनाव देगा। परिवार और सेहत के कारण आपको परेशान होना पड़ सकता है। 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। भाग्य भाव में सूर्य के आने से आपको सामान्य फल मिलेगा। मंगल का गोचर नवंबर में पूरे महीने आपके भाग्य भाव में होगा। मंगल आपको मिले जुले परिणाम देगा। भाग्य भाव में मंगल शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन बृहस्पति की मंगल पर दृष्टि होने से संतुलन बना रहेगा। मेहनत करने से आर्थिक लाभ की संभावना, लेकिन अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए और आक्रोश में कोई फैसला मत लीजिए। 23 नवंबर तक बुध आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में आपको चाहिए कि इसके बाद जो बुध की स्थिति बन रही है वो आपके 8वें भाव में बन रही है। तो 23 नवंबर तक बुध शुभ नहीं है। कारोबार और रिश्तों में रुकावटें आ सकती हैं। 23 नवंबर के बाद बुध आपको थोड़ा शुभ परिणाम दे सकता है। नवंबर महीने में बृहस्पति का गोचर आपके 5वें भाव में होगा। बृहस्पति 5वें भाव में आपके लिए शुभ है। संतान, शिक्षा, भाग्य, नौकरी, कारोबार, सेहत, इन सब चीज़ों का अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। 26 नवंबर तक शुक्र आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे और इसके बाद भाग्य भाव में गोचर करेंगे। 26 नवंबर से पहले कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। आत्मविश्वास और ऊर्जा में कमी हो सकती है। मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर के नवंबर महीने में मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे आपका सारा तनाव दूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी।